हेलो गाइस, वेलकम टू नूर खान फिटनेस पाठशाला। और आज मैं आपके लिए ले गया हूँ बहुत जबरदस्त। ये नहीं देखा है तो कुछ नहीं देखा। आज हम करने वाले हैं शोल्डर। और देख रहे ना, बीस्ट मस्कुलरिटी, इसे बोलते हैं लीन बल्क। जो हर लड़का चाहता है, जो हर आदमी चाहता है कि उसकी बॉडी फुलर हो, साइज हो, मस्कुलर भी हो, कंडीशनिंग। बट ये तो आप भी अचीव कर सकते हैं, बहुत इजी है। आज देखें हमारे साथ शोल्डर का वर्कआउट जो मैं अपने पर्सनल ट्रेनिंग सेशन में करा रहा हूँ डीसी साहब को। दिल्ली ज्ञान मान शान हमारे डीसी साहब, देख रहे हैं ना, जबरदस्त। जब मैं मेहनत से क्या अचीव नहीं होता है, देख सकते हो। कमॉन सर, कमॉन, यस। तो सर, आपने जब स्टार्ट किया था तो आपका साइज क्या था, बाइसेप का? बाइसेप का साइज क्या था? 16 16.5 के आसपास हो गए। 16 और 16.5। और आज सर का बाइसेप 19.5 इंच। मेहनत सब कुछ कराती है। पूरे एक साल सबसे ज्यादा सर ने मेरे साथ टाइम बिताया, ये सर ने कल ही मेरे को बताया है। बट रियलिटी में मैं पूरे एक साल से भी ज्यादा हो गया सर को देखते हुए। डिसिप्लिन यार, बंदा जो है ना, एक सेब अगर उसको बोलो ना टेस्टी होता है, कोई टेस्ट का चीज भी बोल दो खाने के लिए, तो वो रोज डेली नहीं खा पाता। एक साल से सर एकदम क्लीन बॉइल्ड डाइट पे, क्योंकि सर ने लक्ष्य सेट कर लिया था कि भाई माइंड सेट कर दिया कि मुझे अचीव करना है, और फाइनली अचीव किया। और अचीव करने के बाद आज बॉडी देख रहे हैं। कम ऑन सर, बहुत बढ़िया। और सर के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात क्या है, वो है सबसे अच्छी बात, कुछ भी हो जाए वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए। तो शोल्डर का वर्कआउट अब मैं आता हूँ वर्कआउट पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सिंगल आर्म साइड लेग रेज, जैसे सर कर ही है। तो इसके करने हैं आपको 4 सेट्स और रैप रेंज रहेगी 10 to 12। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो गाइस, अब आ गए हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज। और सेकंड एक्सरसाइज है हमारी स्मिथ मशीन बारबल प्रेस, जिसे करेंगे डीसी साहब। देख रहे हैं ना, बॉडी एक लेवल है, जबरदस्त। तो सर चलिए, कम ऑन। हाँ, सबसे मेन। तो गाइस, आ गए हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे शोल्डर की, वो है स्मिथ मशीन बारबल प्रेस। और उसकी टेक्निक भी देखिए और उसका तरीका भी। और सिखाने वाले हैं वो डीसी साहब, जिन्होंने कर डाली है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी को कर दिया डेवलप। 2 डिजिट से सिंगल डिजिट पे आए, फैट परसेंटेज पे नेचुरल, वो आप खुद सुनेंगे। तो कम ऑन सर। और इस सेट के हम करेंगे 4 सेट्स, जिसमें रैप रेंज रहेगी 10 to 12। तो हमारा ये फोर्थ सेट चल रहा है, वेट देख ही सकते हैं। कम ऑन सर, यस। सो ध्यान रखिए, इस सेट के करने में 4 सेट्स, जिसके 12 to 10 रेप्स करने हैं 4 सेट में। रेस्ट पीरियड 30 to 60 सेकंड का रहेगा। बीच में लिक्विड में EAA भी ले सकते हैं। अब सर जब पूछते हैं, सर ये जर्नी कैसी रही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की? जबरदस्त रहा आपका सर, कुछ बताइए। देखिए, पहली बात तो एक बेसिक प्रिंसिपल है बायोलॉजी का, कि बॉडी अपनी जो भी शेप होती है उसको बनाए रखती है। अगर आप पतले हैं, आपके लिए मोटा होना मुश्किल है। आप मस्कुलर हैं, आपकी टोन डाउन करना बड़ा मुश्किल होगा। बॉडी ट्राइज टू कीप द सेम लेवल इंटैक्ट। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, शोल्डर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप फील कीजिए कि आपके शोल्डर में प्रेशर आ रहा है जब आप उठा रहे हैं, अपना मिलिट्री प्रेस कर रहे हैं, और ये शोल्डर आपको ग्रो करवाना है। तो एक ऐसा जोन आएगा जिसमें दर्द तो हो रहा होगा, लेकिन मान लीजिए कि आपकी बॉडी इसे रेजिस्ट कर रही है बढ़ने से, तो आपको रेजिस्टेंस तोड़नी है। उसके बाद एक रीजन और है सर, जैसे कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आपने जो क्लासिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है इतना जबरदस्त, आपको गेम नहीं खेलना, मगर आज आपका जो लेवल है बॉडी बिल्डिंग से भी ऊपर जा रहा है। आपने इसको बिल्कुल प्रोफेशनल बना दिया, एक नेचुरल तरीके से। हाँ, ये बात सही है। 3 मंथ 6 मंथ में नहीं, पूरा साल लिया, डिसिप्लिन दिखाया, जबरदस्त टाइम निकाला, बट इंजरी नहीं हुई आपको कोई। इसके लिए आपने और आपके ट्रेनर ने क्या सुविधा है? तो नूर भाई, आप जानते हैं, जब भी आप करवाते हैं तो हम लोग वार्म से करते हैं शुरुआत। स्ट्रेचिंग होती है, लाइट स्ट्रेचिंग होती है, वार्म होता है, प्री वर्कआउट सेट इसे बोलते हैं हम लोग, वो होता है। उसके बाद में जब आप कर रहे होते हैं तो पहले 2 सेट में कम से कम झटके ना दें। स्पेशली शोल्डर पार्ट के लिए बहुत जरूरी है ये। जैसे आप उठा रहे हैं तो स्मूथ एक्शन होना चाहिए, आप बहुत जर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पावर लिफ्टिंग इवेंट नहीं है। तो देखा, मेरी ने आपको एक जबरदस्त टिप्स किया है कि आप जब भी स्टार्ट करें
तो झटके से हैवी वेट ट्राई ना करें, झटका ना लें, स्टार्टिंग में वार्म अप सेट, बॉडी को उस पार्ट को वार्म कर लें, उसके बाद में आप हैवी वेट ट्राई करें। तो ये टिप्स बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे। स्टार्ट। ओके गाइस, तो अब आ गए हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर की, केबल फ्रंट रेज विद ड्रॉप। सो ये एक मशीनरी एक्सरसाइज है, मैनुअल नहीं है, तो इसमें बैलेंस करना पड़े, बट इसकी पोजीशन पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सर कैसे करते हैं इसको परफॉर्म। सो लाइटली बैंड करा इनको, इन्होंने अपनी नी को, ग्लूट्स पीछे, लोअर बैक टोन, चेस्ट अप। अब इस कंडीशन में आपका बैलेंस आउट नहीं हो सकता। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप डायरेक्ट फ्रंट शोल्डर पे हिट कर रहे होते हैं। सो ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, सर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और एक चीज आप देखना, सर की बॉडी के अंदर सबसे प्लस पॉइंट डेल्ट दिखेंगे आपको, जो कि आज की बॉडी की डिमांड होती है। आप सब नहीं चाहोगे कि आपके डेल्ट बहुत अच्छे हों। तो अब मैं सर से पूछता हूँ, सर आपके डेल्ट इतने जबरदस्त बने कैसे? सर आपके जो डेल्ट है वो इतने जबरदस्त कैसे निकल गया है? तो भाई कंसिस्टेंसी तो है ही खैर, लेकिन एक ही वर्ड कहूंगा, रिमेन इंजरी फ्री। कि शोल्डर की इंजरी होना बहुत आसान है, इसे 3-वे मूवमेंट जॉइंट। और अगर इंजरी अगर आपकी हो गई तो फिर आपका शोल्डर खास तौर पर अगर हो गई तो जितने कंपाउंड मोशन होते हैं वो आपकी रीच से बाहर हो जाएंगे। सर इसमें जैसे इंजरी का ध्यान रखने के लिए कुछ डाइट, कुछ ऐसी भी चीज स्पेशली खाना पीना भी है? खाना अपना अच्छे रखिए, पोस्ट वर्कआउट मील बहुत जरूरी मील होती है, वो ढंग से कीजिए। और ड्यूरिंग वर्कआउट ऑल्सो कीप योरसेल्फ चार्ज्ड अप, जैसे कि आप बताते हैं डबल लेना चाहिए बीच में। और कुछ खा के जिम आए, ये बहुत बड़ी बात है। नूर भाई आप काफी इसको जोर दे के कहते हैं, एटलीस्ट 3 गुड मील्स बिफोर यू हिट द जिम। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि नूर भाई आप तो भाई ट्रेनर हो, ट्रांसफॉर्मेशन कोच हो, आप सर से, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि सर ने ये प्रैक्टिकल किया है, बल्कि पूरा 1 साल नेचुरल डाइट कंट्रोल, डिसिप्लिन, हार्डवर्क सब कुछ सर ने कर दिया। तो जो इंसान करंट में प्रैक्टिकली आपको वो फील बता रहे हैं जो एक्चुअली में करते हैं। तो उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस के इंजरी से भी बचने का। सबसे जरूरी है बॉडी बिल्डिंग तभी हो सकती है जब इंजरी फ्री रहोगे आप। डाइट खा के आओ, जाने के बाद पोस्ट वर्कआउट मील बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने जैसे बोला। और शोल्डर का ध्यान, शोल्डर बड़े करने के लिए शोल्डर ठीक रखने जरूरी है, सर ने दिए थे, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो गाइस देखा ना क्या लिखा है, अब पढ़ भी लिया है तो प्रैक्टिकल देखिए सर को। अब करते हैं अपनी रेल डेल्ट, 4th एक्सरसाइज शोल्डर की। ये जो रेल डेल्ट एक्सरसाइज है हमारी, मतलब साधारण भाषा में बोलूं तो पीछे के लिए ये रेल डेल्ट सभी को नहीं मालूम होता है, मगर ये रेल डेल्ट के वर्कआउट है और बहुत ही जबरदस्त वर्कआउट है, क्योंकि एक तो मशीन से बैलेंस होता है, आप इसको डंबल से भी कर सकते हैं जिसके जिम में पैड एक्सरसाइज ना हो, बट बिना रेल डेल्ट के आपके शोल्डर की कोई वैल्यू और वर्थ नहीं रहता है, बिल्कुल उसमें कोई क्लास नहीं आती है। लोग सोचते हैं कि मैं ये साइडे करता रहूं, उससे शोल्डर बड़े नहीं हो सकते जब तक आप तीनों तरफ से बैलेंस इसको ट्रेंड नहीं करेंगे। यही अभी अब सर बताएंगे कि बैलेंस करने से आपके शोल्डर कैसे डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि सर ने किया है पूरे साल हार्डवर्क, अपनी सिमिट्री को बदला है। रियलिटी में एक्चुअली में जेनेटिक आप नहीं बदल सकते, बट सिमिट्री पे काम कर सकते हैं, मसल मास ऐड हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है बहुत खूबी से। अब सर बताएंगे आपने बॉडी में क्या क्या उन्होंने नेचुरली बदलाव किए स्ट्रक्चर के अंदर, सर बताइए। देखिए शोल्डर में जैसे कि आपने कहा नूर भाई 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट, मिडिल, रियर। और उसमें ध्यान देने की बात यह कि ज़्यादातर जो हमारे साथी होते हैं वो फ्रंट एल्डर्स पे ज़्यादा काम करते हैं, और उसके बाद नंबर आता है बीच वाले का। आप ये भूल जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन इज इन इट्स वीकेस्ट लिंक। तो कहीं आपका रियर आपका वीकेस्ट लिंक ना बन जाए, तो तीनों का एकदम बराबर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर किसी भी मसल्स को आप डेवलप करना चाहते हैं तो बैलेंस जरूरी है। और बॉडी अच्छी पता है क्यों लगती है, और बड़ी कौन सी बॉडी लगती है, बड़ी और अच्छी बॉडी चाहिए ना। ज्यादा मसल मास ऐड हो या ना हो, कम में भी आप बैलेंस लेके आ जाओ, वो आपकी हमेशा हर किसी इंसान से भारी पड़ेगी अगर बैलेंस है। सर की अगर आप बॉडी और पोस्चर देखेंगे ना हमेशा, इवन लेग्स भी, लेग्स इतने सुंदर हैं सर के, इतने बड़े डेवलप किए इन्होंने। सर ने ग्लूट से लेके लेग्स, जो कि लोग जिमों में नहीं करते हैं, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग पूरा एक दिन देते हैं सर, काफ्स, इवन स्ट्रेंथ लेवल। भाई मैं रियलिटी कह रहा हूँ, अच्छे प्रोफेशनल ना एक बार बैठ जाएगा सर के साथ वर्कआउट करने, तो उसकी भी मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है मैं करता हूँ तो क्या हाल होता है। तो बट देखिए सर से एक सीख मिलती है आपको। आज शोल्डर का वर्कआउट तो सीखा ही आपने कि अगर आप चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अगर काम सही है, नीयत सही है, इरादे नेक है, आप सक्सेस हो गए 110%। सो गाइस शोल्डर कंप्लीट हो चुके हैं, अब आ गए हम अपने बाइसेप्स की वर्कआउट पे, क्योंकि आज हमारा शोल्डर और बाइसेप्स का वर्कआउट। तो बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज प्रीचर बारबल कर्ल, EZ बार। तो प्रीचर बारबल कर्ल सर की फेवरेट एक्सरसाइज है। और मैं एक चीज बता दूं,
फीचर सर की बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं रियलिटी में। और क्या डेवलप, ये देखिए एक सेंस होता है ना मसल को चलाने का, हिलना ढुलना ये सब नहीं, पोस्चर मूवमेंट परफेक्शन देखिए कितना सही है सर का। ये इसे बोलते हैं माइंड टू मसल कनेक्शन, पूरा फोकस अपने मसल्स पे और हिट कर रहे हैं सारा वेट। तो यही चीज आपको सीखनी और करनी है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज बाइसेप की, इसके करेंगे 4 सेट्स और रेप रेंज रहेंगे आपके 10 to 12। तो गाइस फर्स्ट हो गई, अब चलते हैं सेकंड। सो गाइस बाइसेप्स की लास्ट और सेकंड एक्सरसाइज अब करेंगे हम हैमर, बट डंबल से नहीं, केबल से, रॉप से। ये देखिए अब हमारी लास्ट बाइसेप्स की। इसमें एक चीज सीखने की, डंबल और रॉप में क्या डिफरेंसेस है। देखिए ये पीक हिट होती है बट आप इनसाइड ले जाएंगे। हाँ यस, आपको ये वेट अपना हथेली से उठाना होता है। तो इसके भी आप करेंगे 4 सेट्स और रैप रेंज रहेगी आपकी 10 to 12 और रेस्ट पीरियड रहेगा एक सेट के बाद में 60 सेकंड का। और वाटर इनटेक आप पूरे वर्कआउट के अंदर 500 ml कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसमें EAA मिला है और नमक जरूर रखें 1 ग्राम, ये आपका फायदा करेगा। और सर से पूछते हैं कि बाइसेप्स की कोई टिप्स जिससे बच्चे जल्दी कर दें ग्रो। बाइसेप एक ऐसी मसल है जो बड़ी छोटी होती है, इसकी रिकवरी फास्ट होती है। आप जितने रेपिटेशन जितनी बार कर सकते हैं बाइसेप को, उतने क्वाड्स नहीं कर पाएंगे। तो 2 बार कम से कम हफ्ते में जरूर करें। तो बाइसेप्स को हमेशा 2 बार ट्रेन करें, बिकॉज ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो बाइसेप्स इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बाइसेप्स को रिकवर होने में 24 से 24 घंटे हो लगते हैं, 24 से 48 घंटे। बड़ी मसल रिकवर होने में 72 घंटे लगते हैं। तो हम जो 2 वीक में 2 बार कर सकते हैं वो कर सकते हैं बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, ऐसी एक्सरसाइजेस। मगर ये इसका मतलब ये नहीं आज बाइसेप करें कर भी कर डालें, एक दिन का तो गैप देना पड़ेगा आपको, जब भी आपका मसल डेवलप होगा। और उसके लिए भी करना नहीं है, खाना भी है। ये तो मैंने आपको सर का वर्कआउट तो दिखा दिया है, बट एक्चुअली में सर की जो डाइट है ना, एक्सपेंसिव तो है मगर कठिन भी बहुत है। बात एक्सपेंसिव ही नहीं है कि बात डिसिप्लिन की। एक ही चीज को डेली खाना, रूटीन में रखना और उससे डिसिप्लिन से बाहर ना होना, उसका मतलब पता है क्या होता है। जब ये सब चीजें करता है इंसान तो ऐसा बनता है। तो हर इंसान चाहता है ना, IPS बनना हर कोई चाहता है, मगर IPS की पढ़ाई बड़ी मेहनत, बहुत मुश्किल से बहुत होती है, मेहनत बहुत होती है। तो ऐसी बॉडी बिल्डिंग में भी है। मेन बात है डिसिप्लिन अपना कायम रखें, चाहे पढ़ाई का हो या वर्कआउट का हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव हो आपका। फिक्स टाइम, फिक्स एक्टिविटी लगातार। तो सर ने दिखा दिया क्लास होती है, चाहे वो IPS की हो या वो बॉडी बिल्डिंग की। सर हर जगह फर्स्ट है। तो सर ने पढ़ाई में भी सक्षमता पाई और बॉडी बिल्डिंग में भी। तो आप सबको हमारी तरफ से बेस्ट विशेष, और आप भी करें बॉडी बिल्डिंग इसी तरह से। ऑल द बेस्ट। लगे रहिए सर, और शेयर और लाइक जरूर करना दोस्तों। दिल्ली